हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो 52 जिलों की यात्रा के बाद बारी है क्या क्वेश्चंस करने की, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने कितने क्वेश्चन करे हुए हैं, कितने हमें याद हो रहे हैं, क्या हम पे बन रहे हैं, सारी चीजें। क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेटिवली बार बार। तो भाई इसी श्रृंखला में हम आज पहुंचे कहां पर, निवाड़ी जिले की क्वेश्चन के साथ। ठीक है भाई, याद रखना है वो 20 क्वेश्चन जो बदल दे आपकी दुनिया, आपका एग्जाम निकल सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ लेके आ रहे हैं, अलग से कोई नहीं लेके आ रहे हैं। तो चलिए, क्या करना है दोस्तों में, वीडियो को शेयर करना है ताकि दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी चैनल पर हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निवाड़ी जिले का गठन कब किया गया था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम डिस्कस करेंगे। आंसर बताओ जल्दी। 1 नवंबर 2018, 1 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2013, 1 अक्टूबर 2018। तो आंसर हमें पता है क्या है भैया, ये आंसर है 1 अक्टूबर 2018। क्यों भैया? क्योंकि ये नवनिर्मित जिला है मध्य प्रदेश का, और नवनिर्मित जिले का डेट पूछा जाता है क्योंकि सबसे लास्ट ही है ना। इसके बाद तो अभी कोई नया जिला अभी गठित नहीं हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर तीन जिले बता रहे हैं कि भाई आगे बन जाएंगे, प्रस्तावित जिले है ना। तो भाई ये याद रखना है, ये डेट ही पूछी जाती है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, निवाड़ी जिला ये कहाँ है? निवाड़ी जिला ये टीकमगढ़ हुआ करता था, इससे अलग होके ये निवाड़ी बना दिया है ना। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये निवाड़ी हो जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? सागर, रीवा, जबलपुर या ग्वालियर? आंसर हमें पता है, आंसर क्या है? सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पहले 5 आते थे, अब निवाड़ी जो बन गया तो भैया उसके ही अंतर्गत आ गया, 6 जिले हो गए वहां पे। रीवा की बात करें तो 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है भाई, 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। ग्वालियर में 5 जिले आते हैं। ठीक है भाई, आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। निवाड़ी जिले में कौन सा किला अवस्थित है? और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। बजरंगगढ़ का किला, गढ़गुठार का किला, अजयगढ़ का किला और हिंगलाजगढ़ का किला। आंसर क्या है आपका? बिल्कुल गढ़गुठार का किला जो है निवाड़ी जिले में स्थित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो पूछा जा चुका है ना। पहले टीकमगढ़ के नाम से आता था क्योंकि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। चलिए, निवाड़ी जिले में किस प्रसिद्ध कवि का जन्म हुआ था? और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। केशवदास भर्तृहरि, बाणभट्ट या भूषण? तो आंसर आपको पता है क्या है भैया? केशवदास साहब जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत हुआ है, जिसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिपीटेडली कई बार। निवाड़ी जिले में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा अभ्यारण्य है? रामायण अभ्यारण्य, निवाड़ी अभ्यारण्य, ओरछा अभ्यारण्य या जहांगीर अभ्यारण्य? तो हमें पता है ये आंसर क्या है यहाँ पे, ओरछा के नाम से ही ओरछा अभ्यारण्य मशहूर है यहाँ पे, तो ये स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या है, निवाड़ी जिला किसकी साधना स्थली रहा है? साधना करी हुई है, किसने करी हुई है साधना यहाँ पे? तात्या टोपे, भगत सिंह, बख्तावर सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो ये आंसर हमें पता है क्या है भैया? आजाद साहब। आजाद साहब आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। ये कुछ समय ओरछा में रहे हैं, निवाड़ी जिले के अंतर्गत ये पड़ता है, और वहां पर ये इन्होंने साधना भी करी हुई है। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया है? वही ऑब्वियस सी बात है, हरदा, निवाड़ी, आगरमालवा या दतिया। आंसर आपको पता है क्या है? निवाड़ी जो है अब सबसे छोटा जिला हो चुका है, किसका? जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में, है ना। बहुत बढ़िया। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला, राजा गोविंद सिंह, राजा नरेंद्र शाह, राजा राज बसंती? और ये हमने डिस्कस किया था जब हम निवाड़ी पे डिस्कस कर रहे थे। क्यों भैया? ये वीर सिंह बुंदेला की दोस्ती थी जहांगीर से बहुत अच्छे से, है ना। इसलिए उनके स्वागत के लिए इन्होंने ये जो निर्माण है जहांगीर महल का करवाया था। निवाड़ी जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका था, क्योंकि पहले कलेक्टर भी अपने आप में पहले ही होते हैं ना। ठीक है, ऑप्शन क्या थे? अनुराग वर्मा, राजीव रंजन मीना, अक्षय कुमार सिंह और दीपक आर्य। आंसर क्या है यहाँ पे आपका? आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार सिंह। जी बिल्कुल, अक्षय कुमार सिंह ही पहले कलेक्टर बने थे निवाड़ी जिले के। और ये शुरुआत में तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था क्वेश्चन, याद रखिएगा। निवाड़ी जिले का कितना क्षेत्रफल है? 1070 वर्ग किलोमीटर, ये 1100 मतलब 1170 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 1270 वर्ग किलोमीटर, 1370 वर्ग किलोमीटर? आंसर क्या है आपका? बिल्कुल 1170 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है, किसका? निवाड़ी जिले का, जिसको बिया अक्टूबर 2018 में 1 तारीख को अलग कर दिया गया था। 52वां नवनिर्मित जिला मध्य प्रदेश का बनाया गया था। निवाड़ी जिले के पहले एसपी कौन थे? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन थे? संदीप जी आर, अरविंद कुमार दुबे, संजय गुप्ता, मुकेश कुमार श्रीवास्तव?
और आंसर आपको पता होगा बिल्कुल, मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी जो है वो भी अब पहले एसपी रहे हैं निवाड़ी जिले के। ये बिल्कुल जब गठन हुआ था उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कई बार पूछे जा रहे थे करंट के मामले में, करंट अफेयर्स के रूप में। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सीमा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लगती है निवाड़ी जिले की सीमा? 3, 2, 1, 4। आंसर क्या है भैया? एक ही है, क्योंकि जैसे आपका ये नीमच है और मंदसौर है, वैसे ही ये निवाड़ी है और टीकमगढ़ से अलग हुआ है, तो यही है। और तो कुछ नहीं लगता मध्य प्रदेश का ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओरछा में रामायण कला संग्रहालय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2005, 6, 7, 8। और ये कई बार रिपीटेटिवली पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। 2005 में हमने डिस्कस किया भी था कि भैया रामायण कला संग्रहालय है और रामायण की यहाँ पर पूरी बहुत सारी चीजें संग्रहित करी गई हैं। याद रखना, राम जी का ये वास है यहाँ पर ओरछा में, है ना। और अयोध्या के बाद दूसरा ऐसा मंदिर है जहां पर राम जी का खुद का मूर्ति है, मतलब डायरेक्टली, और यहाँ पर कोई हेड नहीं रहता, राम राजा का ही यहाँ पर शासन चलता है। ओरछा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे हमने डिस्कस भी किया था। सिंध, चंबल, सोनिया, बेतवा। आंसर पता है आपको क्या है भाई? बेतवा नदी के किनारे आपका ये ओरछा शहर बसा हुआ है। ये मंदिर वगैरह जो ओरछा के हैं, महल है, वो भी सभी कहाँ है? इसी बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निवाड़ी जिले की सीमा किस राज्य को छूती है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको पता होगा बिल्कुल, अभी तक हमने डिस्कस कर ही चुका है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या लगता है? उत्तर प्रदेश, और ये पूरा का पूरा राजस्थान लगता है ना। तो अब चूंकि साइड है तो यही लगेगा ना, छत्तीसगढ़ यहां लगता है, यहां तो टच होगी नहीं, महाराष्ट्र यहां लगता है, नहीं लगेगा, है ना। सो आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश है। ओरछा शहर को किसने बनवाया था? और ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना। बुंदेला राजवंश जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश करा गया था। वीर सिंह बुंदेला, रघुनाथ सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला और अवधेश प्रताप सिंह बुंदेला। बिल्कुल आंसर क्या है आपका? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला साहब जो है ये भैया यहाँ पर इन्होंने ही ओरछा शहर को बसाया था, याद रखना है ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट, निवाड़ी जिले में निम्न में से कौन सा महल स्थित है? कौन सा महल है निवाड़ी जिले में? तो वो निवाड़ी जिले में ओरछा में ही है, जो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, सुंदर महल और उपरोक्त सभी। तो आंसर हमें पता है कि बिल्कुल ये तीनों के तीनों महल जो है ओरछा में स्थित हैं, जो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और तीनों भव्य महल है, अच्छे सुंदर महल है, जाके घूम सकते हैं आप, मतलब घूमने योगी है, पर्यटन स्थल भी है। निवाड़ी जिले में कौन सा मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर स्थित है? चतुर्भुज मंदिर, राम लला का मंदिर, अछरू माता का मंदिर या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल यहाँ पर सेम टू सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलला का मंदिर ये तो सबसे ज्यादा फेमस है, हालांकि चतुर्भुज मंदिर भी है, अछरू माता का मंदिर भी है, ठीक है। तो ये सभी मंदिर जो है ओरछा में स्थित है। निवाड़ी जिले की सीमा किस जिले से लगती है? टीकमगढ़, छतरपुर, सागर या दमोह? और इसका आंसर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या है आपका? टीकमगढ़, क्योंकि टीकमगढ़ से ही अलग करके निवाड़ी बनाया गया था अक्टूबर 2018 में। तो भाई इसी से सीमा लगती है, एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा, मतलब जिस जिले की लगती। बाकी तो ये उत्तर प्रदेश है, झांसी और ललितपुर पड़ जाता है, तो ये याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्या है? ओरछा में किस समारोह का आयोजन किया जाता है? और ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था जब हम ओरछा जिले की यात्रा, मतलब निवाड़ी जिले की यात्रा कर रहे थे। तो सुभद्रा कुमारी समारोह, केशव दास स्मृति समारोह, किशोर कुमार समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? केशव दास, है ना। केशव दास जी जो है बहुत प्रमुख कवि रहे हैं हिंदी भाषा के, याद रखिएगा। तो प्राचीन कवि हैं ये, याद रखना है ना। सो केशव दास स्मृति समारोह यहाँ पर होता है। और इसी के साथ जो है हमारी ये जो 20 क्वेश्चन थे निवाड़ी जिले के, वो हो जाते हैं समाप्त, है ना। अब कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं ये तो आप जानते होंगे, अगर वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है 20 के 20 क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली अलग अलग एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के पूछे गए, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। एक बार वीडियो जाके देख लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं बने हैं, और इसको याद रखना है क्योंकि ये हर बार एग्जाम्स में पूछे। तो अगले वीडियो में अगले जिले के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों पे शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।